तो आवाज़ जा रही हो, शायद जा भी सकती है। तो अभी एक नई कविता लिखी है मैंने, जिसका शीर्षक है कि जब सो जाता है वह गोद में रखकर अपना सर। तो इसका ये है, एक कहानी है इसके पीछे की कि प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जाती है या दोनों मिलते हैं। और जो आम तौर पे जो एक जोड़ा करता है, मतलब कहा जाए कि नहीं, अश्लील चीज़ें नहीं, ऑफ कोर्स, एक प्यार के बेसिस पे, प्रेम के बेसिस पे होता है कि वो दोनों हंसते खेलते हैं, घूमते हैं, घूम कर आकर खाना वाना बनाते हैं, खाते पीते हैं और बातचीत करते हैं, सारा कुछ डिस्कस करते हैं। और वो एक अकेलेपन की वो शांति, वो अकेलेपन में जो बैठ के बात करना, उसका एक अलग जादू होता है। हाँ, जादू है ना उसका, कि जब अकेले होता है इंसान, जहाँ वो एक कमरा आपकी पूरा आपका दुनिया होता है, और उसमें आप बैठ के हर चीज़ डिस्कस करते हैं, प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, करियर किधर लेके जाना है, साथ में क्या होगा, शादी का वक्त, शादी से लेके शमशान तक का जर्नी, वो एक अपना एक घर में वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि खाना वाना बना लेते हैं दोनों जन साथ में, और खा पी कर फिर नींद जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेमिका सोती नहीं है, इसलिए नहीं सोती है क्योंकि ये पल ना गुजर जाए, कि मतलब अभी दोनों साथ नहीं रह रहे हैं ना, कि अभी तो मिल रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं मिलकर। तो वो इस वजह से भी नहीं सोती है क्योंकि ये पल ना गुजर जाए, कि अगर सो गए तो वो वेस्ट होगा, कि फिर वो देख नहीं पाएंगे, वो एहसास, वो जज्बात व्यक्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या करती है कि वो बस जगह रहती है वो। और जब प्रेमी सोता है उसको देखती है, और बस देखती ही रहती है, उसके चेहरे को सहलाती है, उसके हाथों उंगलियों को, पाम, ये हथेलियों को टच करती है, पूरा जैसे कैसे छूती भी कैसे है कि जैसे एक हवा गुजर रही हो, स्किन, वो जिस्म के ऊपर से जैसे एक हवा सी लहर रही हो, उस तरीके से वो छू रही है उसको। और वहाँ पे उस प्रेम में, वो इश्क में लिखा गया है कि ना जाने क्यों जी भरता नहीं सहलाने से, फेर कर हाथ उसके चेहरे पे। कि वो प्रेमिका लिख रही है प्रेमी के लिए, लड़का नहीं लिख रहा। अब लड़की के पर्सपेक्टिव से ये लिखा हूं मैं, कि लड़की लिख रही है ये, कि ना जाने क्यों जी भरता नहीं सहलाने से, फेर कर हाथ उसके चेहरे पर, देखती हूँ और बस देखती ही रहती हूँ, कि देखती हूँ और बस देखती ही रहती हूँ, जब सो जाता है वह गोद में रखकर अपना सर। कि बस देखती हूँ और देखती ही रहती हूँ जब वो सोता है मेरे गोद में रखकर अपना सर, कि वो डिस्टर्ब नहीं करना है, वो मोमेंट, वो प्रेम को वो खत्म नहीं करना है। आगे है कि पास रहे अगर तब सब कुछ पूरा। कि जब वो पास रहता है तो कुछ अधूरा नहीं लगता है, सब कुछ पूरा लगता है, कि पूरा ब्रह्मांड वहीं वो इस छोटे से जगह में है। ठीक है, तो पास रहे अगर तब सब कुछ पूरा, ना जाने कैसे बन जाता है वह मेरा घर। कि अब यहाँ पे है ना साहब, कि घर जो है वो सिर्फ पत्थर व दीवार या ईंट सिर्फ घर नहीं बनाता है, घर जो है इंसान बनाता है। ये मूवी का डायलॉग भी है कि ये क्या कहते हैं
पंचायत में जब वो लेके जाता है अम्मा को कि खाली घर कैसा लगता है, खाली घर जो है वो बस दीवार है, ईंट है, बस घर जो है वो इंसान होता है। हाँ, है ना। तो वहाँ पे ये है कि पास रहे अगर तब सब कुछ पूरा, ना जाने कैसे बन जाता है वह मेरा घर। दुनिया बन जाती है, और दुनिया बन जाती है सुकून की हमारी, कि दुनिया जो है वो बन जाती है सुकून की हमारी, जब सो जाता है वह गोद में रखकर अपना सर। कि वो जो छोटा सा जो स्पेस है ना हम लोग का, जो वो हम लोग का एक प्यार का, वो इश्क का जो स्पेस है, वो स्पेस में वो जो स्पेस है वो वही वो हमारी एक दुनिया है। यहाँ पे जैसे अगर आप लोगों ने रॉकस्टार मूवी देखा है तो रॉकस्टार में एक सीन आता है जहाँ पे नरगिस जो होती है वो एक चादर ओढ़ कर और वो कहती है कि यही हमारी दुनिया है, कि वो छोटा हीर उसमें होता है उसका नाम। तो जॉर्डन और हीर टूर पे जाते हैं और वो वहाँ पे वो बिस्तर होता है और वो एक चादर होती है, वाइट कलर का चादर, जहाँ पे उनका वो दुनिया होता है। तो यहाँ पे ये है कि दुनिया बन जाती है सुकून की हमारी, जब सो जाता है वह गोद में रखकर मेरा अपना सर। सॉरी, ठीक है। अब आगे का आता है कि हौले से छूती हैं, हौले से छूती हैं उंगलियां मेरी, हौले से छूती हैं उंगलियां मेरी, जैसे कोई दुआ प्रार्थना। हौले से छूती हैं उंगलियां मेरी जैसे कोई दुआ, उसके बाद हर धड़कन लगती है एक नजर। कि इसमें क्या है कि एकदम मध्यम, एकदम हौले, जैसे हवा छू कर जाती है ना आपकी त्वचा को, कि हवा एकदम छू कर जा रही है आपकी त्वचा को, उस तरीके से वो छूती है उसकी उंगलियों को, उसकी हथेली को, ठीक है। और उसके बाद हर धड़कन लगती है एक नजर। कि जब वो छूती है उसके हथेलियों को, अमूमन होता है ये कि इश्क में जब होते हैं और हमारे प्रेमी और या प्रेमिका जब हमको गले लगाते हैं या हल्का टच करते हैं तो हमारा धड़कन दग 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 बहुत तेजी से, बहुत अलग महसूस होता है। हाँ, बहुत तेजी से दौड़ता है। और उस धड़कन में एक नजर होता है कि हमारे प्रेमी का नजर होता है उस धड़कन में। तो हौले से छूती है उंगलियां मेरी जैसे कोई दुआ, उसके बाद हर धड़कन, मतलब जितना बार धड़क रहा, हर धड़कन एक नजर। रोक लेती हूँ सांस तक, रोक लेती हूँ सांस तक, कि ना टूटे ये पल, कि कहीं मेरे सांस से ये जो पल है ये कहीं टूट ना जाए, बिखर ना जाए, खत्म ना हो जाए, है ना। तो रोक लेती हूँ सांस तक कि ना टूटे ये पल, जब सो जाता है वह गोद में रखकर अपना सर। कि जब वो सोता है ना, वो स्पेस जो होता है वो पूरा एक जादू, वो जो जादू रहता है उस मोमेंट में, तो वो मोमेंट ना टूटे, वो पल ना टूटे, इसकी वजह से मैं सांस तक रोक लेती हूँ कि वो खत्म ना हो जाए। कि टूटा तो जग जाएगा ना, मतलब अगर वो मोमेंट हुआ तो वो जग जाएगा ना, और जगेगा तो गोद से तो उड़ जाएगा, तो वो मोमेंट खत्म हो जाएगा। आखिरी इसका है कि सांसों की आवाज उसकी बन जाती है एक गीत। कि अब डीप ब्रेथ लेता है ना, वो सबका सांस लेने का तरीका भी अलग अलग है। कोई लंबी सांसें लेता है, कोई धीमी सांसें लेता है, कोई जोर की सांसें लेता है सोने के वक्त में। तो उसकी सांसों की आवाज बन जाती है एक गीत, है ना। कि एक गीत, जब वो सांस लेता है ना, जब वो सोता है, जब वो सांस लेता है तो जब वो सांस लेता है तो वो ना एक धुन सी हो जाती है। वो मेरे लिए वो एक धुन है। तो सांसों की आवाज उसकी बन जाती है एक गीत, हर धड़कन में समा जाता है उसका असर। कि वो एक जब धुन आता है, वो एक लय होता है, ताल आती है, वो सांसों की अब जैसे है ये गाना, ये सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम।
कि हर एक सांस पे तुम्हारी याद आ रही है मुझे। हाँ, तो ये कि हर धड़कन में समा जाता है उसका असर, कि अब हर धड़कन में उसका असर है। कभी लगता है जैसे समय बस रुक जाए यहाँ, कि वह यह जो हमारा एक मोमेंट है, ये मोमेंट बस रुक जाए, मुझे अब यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, कि रुक जाए, खत्म। हाँ, कि कभी कभी लगता है जैसे समय बस रुक जाए यहाँ, जब सो जाता है वह गोद में रखकर अपना सर, कि बस यहीं पे अब यही है, जो है अब यही है, कि यही बस मुझे यही चाहिए। मेरी हाथ उसके चेहरे को कोमलता से छूते हुए जाए, उसके हथेलियों को छुए और जी ना भरे, बस एक सौभाग्यशाली कह सकते हैं। तो ये कहानी है इस पूरे कविता की। आई होप पसंद आया होगा।